पर एक मैट्रिक्स ए दे रखा है जिसका साइज 3 by 3 है और इसका ट्रेस जो है वो 3 है। साथ ही साथ इसका डिटर्मिनेंट दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 है और 1 एक आइगन वैल्यू दे रखी है। तो ट्रेस जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, यानी कि 1 एक आइगन वैल्यू है, दो आइगन वैल्यू हमने लैम्डा 1 और लैम्डा 2 मान ली है। इस हिसाब से 1 प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल्स टू 3 और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज डिटर्मिनेंट होता है, उस हिसाब से लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इक्वल्स टू 2। ये दो इक्वेशन हमारी सेटअप हो गई हैं। यहाँ से इसका मतलब हुआ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल्स टू 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दो इक्वेशन की हेल्प से आप एक इक्वेशन बनाएंगे। तो इनको फाइंड आउट करना है लैम्डा 1 और लैम्डा 2 को, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। वो होगी एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 2। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है और इसके हम रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो वो जो रूट्स होंगे वो दो आइगन वैल्यूज होंगी इस मैट्रिक्स की, क्योंकि ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है इन दो इक्वेशन से। तो इसके रूट्स निकालते हैं, तो +2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने अप्लाई किया रूट्स निकालने के लिए। तो 2 प्लस माइनस यहाँ पर मिलेगा 4, यानी कि 2i अपॉन 2। इसका मतलब हुआ 1 प्लस आई, यानी कि आयोटा, और एक रूट होगा 1 माइनस आयोटा। तो हमारे पास तीन आइगन वैल्यूज मिल गए। एक तो 1 तो दे ही रखा था, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, तीन आइगन वैल्यूज हो गई हैं। लेकिन हमें जो यहाँ पर आइगन वैल्यूज चाहिए थी वो चाहिए थी ए स्क्वेयर माइनस 2i। ए स्क्वेयर माइनस 2i की आइगन वैल्यूज चाहिए थी। तो अगर कोई मैट्रिक्स ए है जिसके आइगन वैल्यूज हमें पता है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, ये आइगन वैल्यूज हमें पता है, तो अगर हमें क्यूब की या किसी पावर की आइगन वैल्यू निकालने हैं तो इनकी आइगन वैल्यूज की पावर कर दीजिए। सिमिलरली अगर आपको ए की आइगन वैल्यूज पता है और आपको किसी स्केलर की आइगन वैल्यू निकालनी है, स्केलर टाइप्स स्केलर मल्टीपल की, तो आप आइगन वैल्यूज को स्केल्ड कर दीजिए। इन दो रूल के हिसाब से इसकी जो आइगन वैल्यू होगी तो फर्स्ट 1 के करस्पॉन्ड क्या होगी, तो ये होगी 1 स्क्वायर माइनस 2, यानी कि एक आइगन वैल्यू तो इसकी आ गई है -1। तो -1 किस किस ऑप्शन में है, तो -1 ए और सी में तो है नहीं, तो ये दो तो डिस्कार्ड हो गए हैं, बी और डी हमारी करेक्ट चॉइस बन सकते हैं। अब दूसरे आइगन वैल्यू को टेस्ट कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर की जो आइगन वैल्यू होगी 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2i, ये होगा ए स्क्वायर माइनस 2i का आइगन वैल्यू। इसको सॉल्व कर लो आप, तो ये होगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2i माइनस 2। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से मिलता है माइनस के 2 टाइम्स आयोटा प्लस 1, यानी कि -2 आयोटा प्लस 1, -2 आयोटा प्लस 1 ऑप्शन डी में आ रहा है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। इसी तरह आप तीसरी आइगन वैल्यूज को भी वेरीफाई कर लेते हैं। वो होगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई किया आपने, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा माइनस 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस के 2 आयोटा प्लस 1, यहाँ से मिलता है माइनस के 2 आयोटा प्लस 1। सॉरी, पहले वाले से यहाँ पर +2i आएगा, तो ये +2i करेंगे तो यहाँ से मिलेगा +2 आउटसाइड हो जाएगा, तो 2 टाइम्स आयोटा माइनस 1। तो यहाँ पर एक आइगन वैल्यू होगी 2 टाइम्स आयोटा माइनस 1, यानी कि ऑप्शन डी ही करेक्ट है।